subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, सर अब्दुल-सत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत, आप तमाम का इस्तक़बाल है। 11th उर्दू ये हमदिया रुबाइयात है। तीसरी, चौथी और पाँचवीं के सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, रुबाई की मदद से खाके में मौजू अल्फाज लिखिए। ख़तरा, सरू, गुल, इज़्ज़त। ज़ैल की सरगर्मी या हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तशख़्ख़ुस और तसन्ना के मुरादी मफ़हूम तहरीर कीजिए। दूसरा, इज़्ज़त वही इज़्ज़त है जो तू देता है, मिसरे की वजाहत कीजिए। तीसरा, रुबाई के मज़मून को बयान कीजिए। पहले का जवाब है आबरू गहर, ख़द, रंग बू, बेकार। इंसान समाज व माशरे में अपने आप को और औरों से मुनफरिद व मुमताज़ करने के लिए अपनी एक अलहदा शनाख्त क़ायम करता है। रुबाई में इसे तशख़्ख़ुस कहा गया है और अपने इस तशख़्ख़ुस को वाज़ेह व नुमाया करने के लिए कुछ ज़ाहिरी बनावटें इख्तियार करता है, इसे तसन्ना कहा गया है। दूसरे का जवाब है अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसके हाथ में हर किस्म की इज़्ज़त व ज़िल्लत है। वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे दे। इंसान नेक अमाल अंजाम देता है तो अल्लाह ताला उसे हकीकी इज़्ज़त व आबरू अता करता है। लिहाजा बंदे को चाहिए कि नेक अमाल के ज़रिए इज़्ज़त व वक़ार हासिल करने की कोशिश करे, ना कि दिखावे और रियाकारी के ज़रिए हासिल करे। ये तीसरे का जवाब है। इस रुबाई में तवज़्ज़ु मन तशाओ का मज़मून नज़्म किया गया है। अल्लाह की कुदरत ख़तरे को गौहर बनाती है। अल्लाह की कुदरत ही से सर बुलंदी हासिल करता है। फूलों में रंग व बू भी अल्लाह ही के दम से है। अपने आप को कुछ समझना गलत है। अगर अल्लाह इज़्ज़त न दे तो हर चीज़ की अहमियत, हर शख्स का वक़ार बेकार है। चौथा सवाल है, ख़तरे को गहर की आबरू देता है, इस मिसरे की वजाहत कीजिए। पाँचवा, दर्ज झैल शेर के मानवी हुस्न को वाज़ेह कीजिए। बेकार तशख़्ख़ुस है, तसन्ना बेसूद, इज़्ज़त वही इज़्ज़त है जो तू देता है। चौथे का जवाब है, मौसम बहार की बारिश से मुतालिक कहा जाता है कि इसके ख़तरात से सीप में मोती पैदा होता है। जिस तरह अल्लाह ताला की कुदरत और सखावत से पानी का एक हक़ीर ख़तरा गौहर व मोती में तब्दील हो जाता है, इसी तरह एक मामूली व हक़ीर हैसियत का हामिल इंसान भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी ही और जो दो सख़ा से आला रुतबे वाला भी हो जाता है। पाँचवा है, जायज़ या नाजायज़ किसी भी तरीक़े से माल व दौलत और रुतबा और शोहरत हासिल करने के बाद अक्सर इंसानों में तफ़ाख़ुर का जज्बा पैदा हो जाता है और वो अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठते हैं। रुबाई के इन मिसरों में शायर ने इस किस्म के जज्बों को बेहकीकत व बेफ़ायदा करार दिया है। इसके मुताबिक अगर अल्लाह इज़्ज़त न दे तो हर चीज़ की अहमियत और हर शख्स का वक़ार बेकार है, आखिरत के लिहाज से वो किसी काम का नहीं है। चौथी रुबाई के सवालात है, ज़ैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहला, सहराए अदम से खिज़र आगा नहीं वाज़ेह कीजिए। दूसरा, इस रुबाई में इस्तेमाल होने वाली सनत लिखिए। तीसरा, रुबाई का मरकज़ी ख़याल वाज़ेह कीजिए। चौथा, शेर का मतलब बयान कीजिए। सेहत में मर्ज़ में रंज व राहत में दबीर, बंदे का कोई सिवा ए अल्लाह नहीं। पहले का जवाब है, हज़रत ख़िज़र रिवायतन एक पैगंबर है जिनकी निस्बत मशहूर है कि इन्होंने आब हयात पिया है और वह हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और ये भी मशहूर है कि ये भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं, इसीलिए लफ्ज़ ख़िज़र के मानी रहबर व रहनुमा ठहरे। इस रुबाई में शायर कहते हैं कि हज़रत ख़िज़र जंगल बयाबानों से तो वाकिफ़ है जहाँ वो भूले भटके मुसाफिरों की रहनुमाई फरमाते हैं और इनकी पहुँच यहीं तक है, इससे आगे वो बढ़ नहीं सकते। इन्हें अदम के सहरा की ख़बर नहीं है, जबकि अल्लाह ताला हर सूरत में इंसान के साथ होता है, ज़िंदगी में भी और मौत के बाद भी। दूसरे का जवाब है, इस रुबाई में लफ्ज़ ख़िज़र इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये इसमें तलमी का शेर है। इस रुबाई में सेहत व मर्ज़ और रंज व राहत जैसे मुतज़ाद अल्फाज है, इसलिए इसमें सनत तज़ाद भी है। तीसरे का जवाब है, इस रुबाई में बंदे से अल्लाह ताला के अटूट रिश्ते की वजाहत की गई है। चौथे का जवाब है, बंदे का अल्लाह ताला से रिश्ता मुस्तकिल और अटूट होता है। हर हाल में बंदे को अल्लाह ताला का साथ होता है, ख्वाह
وہ حالت متضاد ہو، صحت و بیماری، رنج و راحت، سکھ و دکھ وغیرہ مختلف صورتوں میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا ہی ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ دنیا والوں کا ساتھ سکھ و راحت ہی میں ہوتا ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں وہ اس طرح غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ 5ویں ربائی ہے ذیل کے سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجئے۔ پہلا خامہ بھی میری طرح سیاہ کار نہیں، اس مصرے کی وضاحت کیجئے۔ دوسرا مشق گناہ کے معنی و مفہوم واضح کیجئے۔ تیسرا ربائی کا مرکزی خیال تحریر کیجئے۔ چوتھا اس ربائی میں سیاہ کار، زنہار، غفار خافیے استعمال ہوئے، آپ اسی طرح کے مزید 4 خافیے لکھیے۔ 5واں کار لاحقے کا استعمال کر کے 4 نئے الفاظ کا شفقی خاکہ بنائیے۔ پہلے کا جواب ہے ربائی کے پہلے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ وہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ گناہوں کی وجہ سے قلم کی سیاہی سے زیادہ سیاہ ہو گیا ہے۔ یہاں لفظ خامہ استعمال کر کے سیاہی و کالے پن کی شدت کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خامہ کے معنی ہے قلم۔ اس ترقی یافتہ دور سے پہلے مخصوص قسم کی لکڑی کو شکل دے کر قلم جیسا بنایا جاتا تھا اور لکھنے کے لیے ایک سرے کو نوکدار بناتے تھے اور اسے دوات میں رکھی کالی سیاہی میں ڈبو کر لکھتے تھے۔ وہ سیاہی بہت زیادہ کالی ہوتی تھی۔ گناہ میں ملوث ہونے سے انسان کی قلبی حالت بدل جاتی ہے اور وہ بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، جس کے اثرات اس کے چہرے پر عیاں ہوتے ہیں۔ اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کو روح سیاہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے مشق کے ایک معنی کسی کام کا بار بار کرنا ہے۔ مشق گناہ کا مطلب ہے گناہ کا کام بار بار کرنا، یعنی بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہونا۔ تیسرے کا جواب ہے بندہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبا چلا جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس بندے کو دنیا ہی میں سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، وہ بڑا مہربان ہے۔ چوتھے کا جواب ہے خافیے، فگار، انتظار، نگار، آبدار۔ 5ویں کا جواب ہے صلاح کار، قلم کار، فنکار، کاشتکار۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا